नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है लेकिन फिलहाल आप लोगों की नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप जेमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 2 से लेके 8 अप्रैल तक कभी भी देख सकते हो। जनरल रीडिंग होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिए, बाकी को किसी और के लिए छोड़ दीजिए। तो देख लेते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट चल रहा है, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, फिर हम देखेंगे वो चाहते क्या हैं, उसके बाद उनका एक्शन हम चेक करेंगे और अंत में हम देखेंगे एंजल की गाइडेंस, यूनिवर्स का गाइडेंस क्या होगा आपके लिए। देख लेते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को देख लेते हैं। जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है, जेमिनाई। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 4 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड। करंट एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान तो भाई बहुत ज्यादा दर्द में है, नो कांटेक्ट चल रहा है तो ये दुखी भी है। लेकिन एक चीज मुझे दिखाई दे रहा है ना, इनका जो इमोशन है ये ओवरफ्लो हो रहा है, लेकिन ये फिर भी खुद को कंट्रोल कर रहा है। एक तरफ से ये नई शुरुआत चाहते हैं, दूसरी ही तरफ ये अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना चाहते हैं। हो सकता है कि फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी की वजह से रिश्ते में प्रॉब्लम था, तो जब तक फिनेंशियली ये खुद को स्टेबल नहीं पाते हैं हो सकता है ये तब तक ही रिश्ते में एक्शन ना ले। लेकिन आपको याद करके ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है। इनका इमोशनल जो सिचुएशन है ये बहुत खराब है, इमोशन इनका ब्रेक डाउन हो रहा है, लेकिन ये फिर भी खुद को संभाल रहे हैं। किसी भी तरीके से आना तो चाहते हैं, रिश्ते में जुड़ना तो चाहते हैं, लेकिन शायद किसी और वजह से, जैसे कि उनकी फाइनेंस का प्रॉब्लम हो सकता है या फिर घर वालों की वजह से या फिर आपके तरफ से उनको धोखा मिला है, इस बात को सोच के ये खुद को रोक रहे हैं, जिसकी वजह से ये अभी जगलिंग की एनर्जी में आना चाहते हैं फिर भी नहीं आ पा रहा है। देख लेते हैं ये आपसे क्या चाहते हैं जेमिनाई। देख लेते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि के पर्सन मिथुन राशि से क्या उम्मीद कर रहे हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। जेमिनाई आपके पर्सन आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। द हर्मिट, 8 ऑफ कप्स एंड जस्टिस। ये चाहते हैं कि आप रिश्ते से जो मूव ऑन कर गए और अपनी सिचुएशन को आप संभाल रहे हो, लेकिन आप इनके साथ तो जस्टिस बिल्कुल भी आपने नहीं किया, आपने इनके साथ इनजस्टिस किया। अगर आपका लीगल बैटल चल रहा है तो ये चाहते हैं कि इनको जीत मिले, इनको जस्टिस मिले। आपने उनके साथ इनजस्टिस किया, आपने रिश्ते से मूव ऑन कर गए और आप खुद इस रिश्ते में बिना सैक्रिफाइसेस किए सिर्फ अपने बारे में सोचा आपने। आप हमेशा दिमाग से सोचते हो, आप दिल से बिल्कुल भी नहीं सोचे हो इस रिश्ते में। आपको रिश्ते में सोचना चाहिए, रिश्ते में
इन्वॉल्व होना चाहिए। अगर आप लीगली लड़ रहे हो इनके साथ, तो जो भी आपने किया, जो भी आपको सही लगा आपने किया, लेकिन अब उनको जीत मिलनी चाहिए। ऐसा ही यूनिवर्स से भी प्रेयर कर रहा है और आपसे भी उम्मीद कर रहा है कि आपने रिश्ते छोड़ के गए थे, तो लीगली ये सही है, आप गलत हो और इनको जीत मिलनी चाहिए। और अगर आपने किसी और वजह से उनसे दूर हो, तो ये चाहते हैं कि आप रिश्ते में जस्टिस करें। रिश्ते छोड़ के जाना कोई जस्टिस नहीं हुआ, तो रिश्ते में जस्टिस करने के लिए आपको लौटना है और सैक्रिफाइस करना है। आप किसी लिब्रा, किसी वर्गो के साथ भी डील कर सकते हो, जेमिनाई। लिब्रा एंड वर्गो जो है ये हाईलाइटेड है, बाकी तो कोई भी राशि हो सकते हैं, मेजर अरकाना है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। फाइव ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स एंड द हर्मिट। हर्मिट का कार्ड पहले भी आया था आपके तरफ से, जमीनाई आपके पर्सन की तरफ से भी अभी हर्मिट का कार्ड आया है। ऐसा लगता है जिन लोगों के रिश्ते में मेजर प्रॉब्लम है, जैसा कि लीगल बैटल वगैरह चल रहा है, या फिर बहुत पुराना रिश्ता है, एक दूसरे की प्रति बहुत ज्यादा नफरत पालते हो आप लोग, वो इंसान रिश्ते में एक्शन नहीं लेंगे। उनको ये लग रहा है कि रिश्ते में मैंने बहुत सारा एफर्ट डाला है, फिर भी मुझे धोखा, परेशानी ये सब मिला है, तो ये रुके रहेंगे। लेकिन जो लव रिलेशनशिप में है ना, जो छोटी छोटी बात पे लड़ते भी हैं और जुड़ते भी हैं, वो लोग रिश्ते में एक्शन लेंगे। उनको ये रिश्ता सोल कनेक्शन लगता है और वो एक्शन भी लेंगे और रिश्ते में रहेंगे भी, आगे भी बढ़ेंगे। कुछ ऐसे पारिवारिक रिश्ते भी हैं जिसमें लड़ाई करके गुस्से में, थोड़ी गुस्से में किसी ने घर छोड़ के चले गए, ये कोई ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं, वो भी परिवार के लिए लौटेंगे, एक्शन लेंगे। अनवांटेड मनी का फ्लो, जो पैसों के लिए जिनकी प्रॉब्लम चल रहा था, वो पैसे कमाएंगे और रिश्ते में वापसी करेंगे। लेकिन जिन लोगों का लीगल बैटल चल रहा है उनका रिश्ता स्टक ही रहेगा। जो पैसों की प्रॉब्लम से, जो लव रिलेशनशिप में है, छोटे मोटे प्रॉब्लम से अलग हो गए थे, उनका एक्शन लेने का बहुत ज्यादा चांसेस है। अब हम देखेंगे आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है, जेमिनाई। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ सूट्स के कार्ड आए हैं। आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको बहुत जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना है। अगर मैटर बहुत सीरियस है तो आपको ठहरना चाहिए, सीरियस तरीके से सोचना चाहिए। लेकिन अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम है, जैसे पैसों की, जैसे खामाखा जैसे हम रिश्ते में गुस्से हो जाते हैं, इसमें ये कहा वो कहा, तो आप एक्शन ले सकते हो। लेकिन अगर बड़े प्रॉब्लम है तो जल्दबाजी में, हड़बड़ी में गड़बड़ी मत कीजिए, सोच समझ के एक्शन लीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।